या फिर बिल्कुल 30 सितंबर तक आप इसको इस्तेमाल भी कर पाएंगे। इसके अलावा बैंकों की तरफ से अब ये रिक्वेस्ट भी की जाएगी, आप बैंक में जा सकते हैं, इन नोटों को वहां पर डिपॉजिट करवा सकते हैं, इसके बदले में आप 500 के 100 के नोट ले सकते हैं। आप इसके लिए पूरा अभी मौका दिया गया और इसीलिए कहा गया कि 30 सितंबर तक फिलहाल ये लीगल टेंडर रहेंगे। तो इस दौरान प्रक्रिया यही होगी। शीनम, आपको याद होगा कि जब 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी तब भी यही कहा गया था कि 500 के जो पुराने नोट हैं, 1000 रुपए के जो पुराने नोट हैं, वो फिलहाल बैंक में जाके आप जमा करवा सकते हैं। और एक बार फिर से वही समय दिया गया है कि 30 सितंबर तक जिन लोगों के पास 2000 के नोट है वो बैंकों में जाएं और उसको जमा करवाएं। इसके बदले वहां से वो 500 या 100 या 200 के नोट ले सकते हैं। अमित, जैसा हमने देखा था नोटबंदी के बाद लंबी लंबी कतार देखने को मिलती थी बैंकों के बाहर, हालांकि तब वक्त बहुत कम था। इस बार वक्त काफी ज्यादा दिया गया है। मई का महीना है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक का पूरा महीना है। लोगों के पास ये वक्त है कि उनके पास अगर 2-2 हजार रुपए के नोट हैं और ज्यादा मात्रा में है तो जाकर वो बैंक में जमा करा दें, कहीं वैसे ही लाइन फिर देखने को ना मिले। और इसका किस तरह का इंपैक्ट देखने को मिल सकता है उस पर भी नजर रखना जरूरी होगा। देखिए, इस बार समय बहुत ज्यादा है पिछली बार के मुकाबले में। इनका पिछली बार सब कुछ बहुत अचानक से हुआ था। इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से पूरी प्लानिंग के तहत इसको किया गया होगा। और देखिए, अभी मई का महीना चल रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अभी 4 महीने पूरे बचे हुए हैं। इस दौरान हमें नहीं लगता है कि 2016 जैसी कोई नौबत आने वाली है कि बैंकों के बाहर बहुत लंबी लंबी लाइन लगे। बहुत बड़े पैमाने पर ऐसी आबादी भी नहीं होगी जिसने 2000 के नोट घरों में रख रखे होंगे। और आपने खुद भी देखा होगा कि बहुत समय से नए नोट हमें दिखाई भी नहीं पड़ रहे थे मिनका। इसका मतलब है कि प्रोसेस पहले से चल रहा होगा। ये निर्देश अब दिए गए हैं आरबीआई की तरफ से। बिल्कुल। और अमित, इसके साथ ही हम देख रहे थे कि इससे पहले ब्लैक मनी पर अटैक करने के लिए इस तरह से नोटबंदी का जो जिक्र किया था कि नोटबंदी इसलिए की गई थी, तो ब्लैक मनी पर एक बार फिर से अटैक हो सकता है, क्योंकि अगर किसी के पास बहुत सारी मात्रा में पड़े हुए हैं 2000 के नोट तो उसके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी ये साबित करना भी कितना पैसा कहां से उसके पास आया। ये तमाम चीजें भी अब देखने को मिलेंगी। हो सकता है कि उसका उनको सोर्स बताना पड़े। अगर आप बैंक में जाते हैं, एक बड़ा और मोटा अमाउंट लेकर जाते हैं तो आपको सोर्स बताना पड़ेगा। और देखिए, सरकार की पहले दिन से ये पॉलिसी रही है कि करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर हम काम करते आ रहे हैं। और खास तौर से जिस तरीके से नकली नोटों का कारोबार बहुत तेजी से फलता फूलता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, उसी पर लगाम लगाने के लिए 2016 में भी नोटबंदी की गई थी। और अब अगर 2000 के नोटों को भी सर्कुलेशन से बाहर किया जा रहा है तो इसके पीछे भी एक मकसद ये जरूर होगा। शीनम, बिल्कुल हमें तो 2000 रुपए के नोट 30 सितंबर के बाद से बिल्कुल ही उनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तब तक तो ये ऑपरेशनल है, लेकिन उसके बाद सर्कुलेशन रोक दी जाएगी। और यही वजह है कि अब बैंकों की ओर से जरूर कोई गाइडलाइंस आएगी कि किस तरीके से इन नोटों को अगर आपके पास है तो आप बैंक में जमा करा दें और उनके बदले क्या। आप बने रहे अमित हमारे साथ। एडीएन वाजपेयी अर्थशास्त्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। एडीएन वाजपेयी जी, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। ये बड़ा फैसला लिया गया है आरबीआई की ओर से कि 2000 रुपए के नोट, हालांकि मार्केट में पहले से बहुत कम दिख रहे थे, लेकिन अब इन्हें वापस ले लिया जाएगा। इस फैसले पर आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए, बात तो सही है कि 2000 के नोट अभी प्रचलन में नहीं थे। आप समझिए, कहीं भी जाइए, अगर होंगे भी तो किसी पर्टिकुलर लोगों के पास में होंगे। बड़े उद्योगपति हो सकते हैं, उनके पास में हो, या और लोगों के पास में हो सकते हैं। सामान्य जनता के पास में तो 2000 के नोट थे ही नहीं। तो एक निर्णय ये हो सकता है कि मनी सप्लाई को जो इजी करने के लिए उन्होंने कहा चलो जब है ही नहीं तो इसके प्रचलन बंद कर दें। लेकिन जो अगर मान ली पैसे 2000 नोट थे और उनके कहीं ब्लैक मनी का जो सर्कुलेशन में उनका यूज हो रहा हो, वो गलत था। तो मुझे लगता है वो 2000 रुपए के नोट वापस लेने से या करेंसी बंद करने से एक जो ब्लैक मनी का जो मार्केट में सर्कुलेशन होता है वो तो बहुत सीमा तक कम हो जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। बिल्कुल। और इसके साथ ही एडीएन वाजपेयी जी, अगर हम प्रोसेस की बात करें, क्योंकि अभी तो 30 सितंबर तक का वक्त है, तो किस तरह से धीरे धीरे क्या इसे कम किया जाएगा? क्या हम ये भी सोच सकते हैं कि आने वाले वक्त में थोड़ा और टाइम दे दिया जाएगा लोगों को, ताकि वो लोग जिनके पास भले ही कम मात्रा में हैं 2000 के नोट, वो एटलीस्ट बैंक तक जाएं और इन नोट को बदलवा लें? लेकिन 30 सितंबर का समय बहुत बड़ा समय है। अभी तो उसमें मई चल रही है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जिनके पास में होगा, मुझे लगता नहीं है कि लोगों के पास में ज्यादा पैसे होंगे। और ज्यादा पैसे होंगे उन्होंने किस तरह फेज आउट करेंगे। जैसे पहले आप मालूम 500 नोट जब बंद किए थे, उन्होंने फेज आउट करने के लिए इन्होंने स्कीम बनाई थी। कोई स्कीम ला सकते हैं,
लेकिन मुझे नहीं लगता है 30 सितंबर के ज्यादा समय देना चाहिए। बिल्कुल। और बस वाजपेयी जी, ये- पहले के मुकाबले अब की तस्वीर भी अलग है। डिजिटल पेमेंट बहुत ज्यादा और इस तरीके से भी नोटों पर निर्भरता लोगों की कम है। लेकिन आपसे समझना चाहूंगी कि इस फैसले के पीछे की वजह क्या हो सकती है। अभी जो वजह बताई जा रही है कि इस नोट की छपाई पर खर्च ज्यादा आ रहा था, इस वजह से इसे रोका जा रहा है। क्या यही वजह आपको लगती है? क्योंकि ये भी खबर है कि 2018 के बाद से ही छपाई नहीं हुई है 2000 के नोटों की। नहीं, ये हो सकता है कि वैसे कि नोटों की जो कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग होती है वो तो कोई ज्यादा होती है कि इसमें एक जो पेपर लगता है, पेपर को सप्लाई करने वाले पूरे विश्व में कुछ ही एक समझिए प्रिंटिंग प्रेसेज हैं, जिसमें एक लंदन में है। उसके मालिक से मेरी एक बार मुलाकात हुई थी, मैं एसोसिएशन कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज में जब गया था उनसे मुलाकात हुई थी। और बहुत बड़ी समझिए उनकी प्रिंटिंग प्रेस पूरे संसार में कुछ एक समझिए है। तो कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग तो होती है, और लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग कोई बड़ा कारण ऐसा नहीं हो सकता है जिसके कारण इसकी सप्लाई जो बंद की जाए। इससे और भी कारण हो सकते हैं। देखिए, प्योर इकोनॉमिक जो फैक्टर्स होते हैं वो तो होते ही हैं, ये पॉलिटिकल रीजंस भी उनके होते हैं, उसको हम नकार नहीं सकते हैं। वाजपेयी जी, एक बहुत ही अहम सवाल है कि इसका क्या असर, किस तरह का इम्पैक्ट अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल सकता है? नोटबंदी के बाद तो बहुत असर दिखा था, क्या इस बार भी कुछ इस तरह का असर दिखेगा? मुझे नहीं लगता कोई खास असर इसका दिखाई पड़ेगा, क्योंकि देखिए पहले ही जो 90% मैं कहता हूँ जो हो रहा था, एक्सचेंज हो रहा था, जो मॉनेटरी बिहेवियर था, वो तो बैंक टू बैंक था। उसमें मनी जो करेंसी होती है उसका वैसे ही असर कम हो गया था। मान लो 10-15% है भी, तो उसमें 500 के नोट ही ज्यादा चलन में थे। तो मुझे नहीं लगता है इसका कोई खास असर पड़ने वाला है अर्थव्यवस्था पर। और अगर कोई एक तबका हो जिस पर असर पड़ सकता है तो वो कौन सा तबका हो सकता है? ठीक है, वाजपेयी जी, आपसे रिक्वेस्ट, आप बने रहे हमारे साथ। लखनऊ से हमारे सहयोगी राजीव सिंह भी जुड़ गए हैं। राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है आरबीआई की ओर से कि 2000 रुपए के नोट 30 सितंबर के बाद चलन में नहीं होंगे, बंद कर दिया जाएगा उनका सर्कुलेशन पूरी तरह से। आप लखनऊ में हैं, इस फैसले पर वहां किस तरह की चर्चा? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है राजीव? तो लगता है राजीव तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो वाकई एक बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। अमित भी लगातार जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से हमारे साथ। अमित, जैसा कि हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि अभी तो वक्त मिलेगा, 4 महीने का अभी वक्त है, लेकिन ऐसे में बहुत सारी चीजें जो देखने को मिलेगी इम्पैक्ट की, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी 2000 का नोट लेकर दुकानदार के पास जाता है तो उसके मन में भी ये बात रहेगी कि 4 महीने के बाद तो ये नोट बंद होने वाले हैं। तो क्या लोगों को ऐसी मुश्किल भी हो सकती है कि वो जाएं दुकानदार के पास और उनसे नोट लेने से इनकार कर दे दुकानदार? अमित, आवाज मिल रही है आपको? तो लगता है अमित तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बड़ी खबर है शीनम, ये बहुत बड़ी खबर है। 20,000 रुपए तक की लिमिट। आप बता दें, अगर आपके पास 2,000 रुपए का नोट है तो आपको क्या करना चाहिए? नोट को बैंकों में आप जमा कराएं, 30 सितंबर से पहले जमा करा सकते हैं। और एक जो शर्त है कि एक बार में 20,000 रुपए से ज्यादा के नोट जमा नहीं होंगे। 23 मई के बाद यानी कि सोमवार के बाद से आप 2,000 रुपए के नोट बैंकों में जमा कर सकते हैं। 20 हजार रुपए ये लिमिट रखी गई है। एक बार में 20,000 रुपए तक के ही नोट आप जमा करा सकते हैं, उसके बाद आप दोबारा जाकर जमा कराइए। इस तरीके से 30 सितंबर तक का वक्त दिया गया है। अगर आपके पास 2,000 रुपए की करेंसी है, नोट है आपके पास, उन नोटों को आप बैंक में जमा करवा दीजिए, क्योंकि 30 सितंबर के बाद ये नोट चलन में नहीं होंगे। इनसे आप कोई भी खरीद बिक्री नहीं कर सकते। इन नोटों की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन मार्केट में अभी इनका अस्तित्व चूंकि नहीं होगा। चलन में है ये नोट, तो ऐसे में जिसका मैं अभी जिक्र कर रही थी कि लोगों को ये दिक्कतें भी आ सकती है। अगर क्या उन्हें डायरेक्ट बैंक में ही जाकर ये जमा कराने होंगे, या फिर अभी तो क्योंकि सर्कुलेशन में रहेंगे तो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं अभी 2,000 का नोट? ये तो है कि अभी मान्य है, लेकिन लोग अगर लेने से इनकार कर दे तो वो दिक्कत भी आ सकती है लोगों के साथ। बिल्कुल, इस तरह की दिक्कतें जरूर आ सकती हैं। लेकिन जो बड़ा अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, एक शर्तें भी आ गई हैं कि 23 मई के बाद यानी कि सोमवार के बाद से 2,000 रुपए के नोट बैंक में जमा करा सकते हैं। 20,000 रुपए लिमिट रखी गई है। तो क्या कोई शख्स एक बार 20,000 रुपए, अगर 2,000 रुपए के नोट वो जमा कराता है, उसे फिर से जमा कराना हो तो उसके लिए भी कुछ है क्या गाइडलाइन?
और भी उसके पास ज्यादा नोट हो तो? देखिए, ये नोटिफिकेशन है जो कि आरबीआई की तरफ से जारी किया गया है, और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि एक बार में आप 20,000 के नोट ही जमा करवा सकते हैं और उसकी अदला बदली करवा सकते हैं। 7वें पॉइंट पर इस बात का जिक्र है कि 20,000 रुपए आप एक बार में जमा करवा सकते हैं। देखिए, जब 2016 में नोटबंदी हुई थी तब भी एक कंडीशन लगाई गई थी। जब 2000 के नए नोट आए थे तो ये कहा गया था कि एक बार में आप 2000 रुपए ही बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। तो लिहाजा इस बार भी एक साथ कोई एक ही आदमी जाकर बड़े पैमाने पर नोटों की अदला बदली ना करवा ले कि बाकी सारे लोगों को दिक्कत और परेशानी ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा गया है। इसी वजह से ये कैपिंग भी लगाई गई है कि एक बार में आप 20,000 के नोट ही जमा करवा सकते हैं, उसकी अदला बदली करवा सकते हैं। और 23 मई से 30 सितंबर तक कुल मिलाकर समय दिया गया है कि आप बैंक में जाइए, ब्रांच तक पहुंचिए और वहां जाकर अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो एक बार में आप 20,000 अमाउंट के 2000 के नोट वहां जमा करवा सकते हैं और उसके बदले में आप दूसरे नोट, चाहे वो 500 का हो, 200 का हो या फिर 100 रुपए के नोट हो, वो प्राप्त कर सकते हैं। अमित, इन गाइडलाइंस में और किन किन बातों का जिक्र किया गया है? 7वां पॉइंट जो कि विस्तार से आपने समझाया, अगर आप थोड़ा सा और विस्तार से बता पाएं क्या क्या लिखा है इन गाइडलाइंस में? वही लिखा हुआ है शीनम की फिलहाल अभी कोई हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज की डेट से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। जैसा कि 8 नवंबर 2016 को हुआ था कि प्रधानमंत्री मोदी रात 8 बजे आते हैं और वो कहते हैं कि अभी से रात 8 बजे से 500 के और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार लोगों को कहा गया कि आप बहुत हड़बड़ी मत दिखाइए, बहुत परेशान मत होइए। मार्केट में जो 2000 के नोट हैं अभी वो सर्कुलेशन में रहेंगे। आपको पूरा समय दिया जा रहा है 30 सितंबर तक का। आप 30 सितंबर तक बैंक में जाइए और वहां जाकर अपने नोट बदलवा सकते हैं। तो हड़बड़ी दिखाने की जरूरत नहीं है, इस बात का भी इसमें जिक्र है। बिल्कुल अमित, पूरी स्ट्रैटेजी के तहत यह फैसला लिया गया और इसका ऐलान किया गया। तैयारी पहले से थी कि 2000 रुपए के नोट पहले से ही बाजार में उनका चलन कम था और धीरे धीरे से हटाया जा रहा था। अब यह ऐलान कर दिया गया। 2018 के बाद से इसकी छपाई नहीं हुई है, यानी कि तैयारी पहले से थी। बावजूद इसके लोगों के मन में डर जरूर होगा। राजीव सिंह लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं, सुनील हमारे साथ देहरादून से मौजूद है, उनके पास भी चलते हैं। राजीव, आपके पास आते हैं। डर लोगों के मन में जरूर होगा कि कहीं 2016 वाली तस्वीर फिर से ना आ जाए। हालांकि इस बार पूरी तैयारी है कि वैसी स्थिति, वैसी परिस्थिति लोगों के सामने ना बने, आम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी ना हो। चर्चा किस तरह की राजीव वहां पर हो रही है इस फैसले को लेकर? देखिए, सरकार ने जो 2000 के नोट्स बंद करने का फैसला किया है, इसकी अटकलें बीते कई सालों से चल रही थी। अगर बात करें तो 2022 में ही भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने सरकार से ये मांग की थी और खासकर बिहार के सुशील कुमार ने राज्यसभा में भी ये सवाल उठाया था कि सरकार को 2000 के नोट बंद करने चाहिए। शून्यकाल में उन्होंने प्रश्न उठाया था क्योंकि लगातार जो 2000 के नोट थे वो मार्केट से गायब थे और अगर आप अमूमन देखने को मिलेंगे तो एक लंबे अरसे से हम लोगों को भी 2000 के नोट मार्केट में देखने को नहीं मिले हैं। तो ऐसे में सरकार ने इसीलिए पूरा समय दिया है 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक हर व्यक्ति जिसके पास 2000 के नोट जहां पर मौजूद हैं, आपके आसपास लोग अगर मौजूद हैं आपके साथ, उनसे बातचीत कीजिए। उनका क्या रिएक्शन है इस ऐलान के बाद? एक दो लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। आलोक, क्या लगता है कि जो 2000 के नोट का बंद करने का फैसला किया गया है वो किस तरह देखते हैं आप? देखिए राजीव जी, ये जो फैसला है सरकार का बेहद अच्छा फैसला है क्योंकि जिस तरह से 500 के नोट तो मार्केट में दिखाई दे रहे थे, हम एटीएम जाते हैं वहां से 500 के ही नोट निकलते हैं। लगभग 2 साल से मुझे एक भी 2000 का नोट एटीएम से नहीं मिला है। मार्केट से एक आध बार कभी मिल गया हो तो मिल गया हो। तो सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने काला धन के रूप में या किसी तरह से डंप करके रखा हुआ है और कहीं ना कहीं आरबीआई को ये चीजें पता चल रही थी। इसी वजह से आरबीआई ने फैसला लिया है और आम जनमानस में, अभी मैं चाय की दुकान पे खड़ा था, वहां कुछ लोग इसकी बड़ी चर्चा है और बड़े खुश थे। लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा फैसला है सरकार का। इससे निश्चित तौर पर जो करेंसी है वो एक तरह से अब प्रचलन में आ जाएगी और ठीक है, मार्केट में इसका राजीव, आपके साफ पास तो अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। किसी को ये फैसला बहुत अच्छा लग रहा है तो कोई अभी समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया और इसका उन पर क्या असर पड़ेगा। सुनील नवप्रभात देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, आपके पास आती हूं, वहां लोगों के बीच किस तरह की चर्चा हो रही है 2000 की करेंसी को रोकने के, बंद करने के फैसले पर?
देखिए यहाँ पर अभी जिस तरह का माहौल है, मैं अभी एक कार्यक्रम में यहाँ पर मौजूद था, मैं इसी कैंपस में लाइव देने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। अभी बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि 2000 का जो नोट है उसको बंद कर दिया गया है। हालांकि जिस तरह से 2016 में अभी 30 सितंबर तक का वक्त है थे नोटबंदी के दौरान, और तब हमने देखा था कि एटीएम से तब हम नोटबंदी के दौरान चूंकि लोगों के अंदर एक डर जरूर होगा। 2016 में जिस तरह से नोटबंदी के बाद हमने देखा था कि बैंकों और एटीएम में लोगों की लंबी लाइनें लगी थी, कतारें लगी हुई थी। उसके बाद अचानक से 2000 का नोट अब बंद कर दिए जाने से लोग जरूर इस बात को लेकर आशंकित रहेंगे। लेकिन जिस तरह से अभी 30 सितंबर तक का समय दिया गया है कि लोग 2000 के नोटों को वहां पर जमा कर सकते हैं बैंकों में, तो एक बड़ी राहत वाली बात हो सकती है। लेकिन अभी अचानक आए इस फैसले से अभी बहुत सारे लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा, उनका रिएक्शन जानने की कोशिश कीजिएगा। सुनील, दोबारा लौटेंगे आपके पास। अमित भी लगातार विस्तार से उन गाइडलाइंस को लेकर जानकारी दे रहे हैं। अमित, जैसे कि आपने बताया कि 20,000 तक की लिमिट होगी और इसका जिक्र भी गाइडलाइंस में किया गया है, और क्या क्या गाइडलाइंस हैं आप विस्तार से बता रहे थे पॉइंट दर पॉइंट, एक बार फिर से बताइएगा, अपनी बात पूरी कीजिए। डिपॉजिट कितना भी करवा सकते हैं, उसको लेकर कोई कैपिंग नहीं की गई है, लेकिन विड्रॉ एट ए टाइम आप सिर्फ 20,000 रुपए कर सकते हैं। ये इस बात का इसमें जिक्र किया गया है। तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ 20,000 रुपए जमा करवा सकते हैं। अगर आपके पास 2,000 रुपए की नोट की 20,000 रुपए से ज्यादा की करेंसी है तो आप वो जमा करवा सकते हैं, लेकिन फिलहाल विड्रॉ आप 20,000 रुपए तक ही करवा पाएंगे, इस बात का इसमें जिक्र किया गया है। और देखिए इसके पीछे कारण यही है कि हमने देखा था कि नवंबर 2016 में चूंकि फैसला बहुत हड़बड़ी में लिया गया था, तो बहुत सारी परेशानियां भी उस वक्त खड़ी हो गई थी। और उसके बाद जब नए नोट छपे थे तो बार बार आरबीआई की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नियमों में बदलाव भी किया जा रहा था। इस बार ऐसा कुछ ना करना पड़े, इस वजह से भी इतना समय दिया गया है कि आप 30 सितंबर तक इत्मीनान से जाकर बैंकों में जो पैसा आपके पास रखा हुआ है 2,000 रुपए के नोट के रूप में, उसको जमा करवाइए और आप 20,000 रुपए एक बार में विड्रॉ करवा सकते हैं, ताकि वो करेंसी का क्राइसिस भी खड़ा ना हो, नोटों का क्राइसिस भी खड़ा ना हो। इस बात का भी फिलहाल ध्यान रखा गया है।